गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेट अस स्टार्ट विद द थर्ड क्लास ऑफ डिमांड। ठीक है, मैट बंद कर दो। हम लोग लास्ट क्लास इलास्टिसिटी स्टार्ट कर दिए थे, इफ यू रिमेंबर। डेफिनेशन किए थे, दो सम्स किए थे। ठीक है, मेरे को फटाफट बताओ डेफिनेशन क्या किए थे। व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी? इट इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी सेटेरस। फॉर्मूला बताओ क्या था? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय। फिर इसको ब्रेक करके क्या लिखे थे बताओ तो? लास्ट वाला फॉर्मूला डेल्टा डी बाय इनटू, दैट्स इट। नो, बाहर में क्या था? माइनस साइन किए थे। ये सब हम लोग डिस्कस, क्यों माइनस साइन था सब डिस्कस ऑलरेडी। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनना। व्हाट आर द 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी? प्राइस इलास्टिसिटी का टोटल कितना टाइप्स होता है? 5, जिसका वैल्यू वेरी करता है 0 से इन्फिनिटी के बीच में। हुज वैल्यू वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। इट लाइज बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी। कितना टाइप है टोटल? 5 टाइप। अब एक एक करके सारा टाइप हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। व्हाट इज द फर्स्ट टाइप बताओ? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का न्यूमेरिकल वैल्यू इन्फिनिटी होता है। कितना होता है? इन्फिनिटी। कभी फ्रैक्शन की हो बचपन में? न्यूमरेटर डेनोमिनेटर समझते हो क्या होता है? बोलो, न्यूमरेटर किसको बोलते हैं? अरे बोलो, डेनोमिनेटर किसको बोलते हैं? डू यू नो एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल्स टू 0 के इन्फिनिटी? 2/0 का वैल्यू क्या होगा बताओ? श्योर, वेरी गुड। और 0/2 का वैल्यू? ठीक है, तो इतना तुम लोग को आता है, क्लियर है? ये सब किए होगे बचपन में। अब मेरे को एक चीज का आंसर बताओ। ईपी का यहाँ पे वैल्यू कितना हम बोले हैं? इन्फिनिटी। ईपी का फॉर्मूला क्या है? ये है। ठीक है, फ्रैक्शन है ईपी। तो मेरे को बताओ इसका वैल्यू इन्फिनिटी कब आएगा? जब ऊपर वाला 0 कि नीचे वाला 0? नीचे वाला। नीचे में क्या है? नीचे में प्राइस नहीं है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस है। प्राइस कैन नेवर बी 0। मतलब तो कितना स्टूपिड सा बात हो गया। प्राइस 0, दुकानदार फ्री में सामान बेचता है क्या? प्राइस 0। क्या लिखा हुआ ठीक से पढ़ो? परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 0, which means what? Percentage change in price is 0 का मतलब price is not changing, price is remaining constant. Who is changing? Quantity demanded. Quantity demanded change हो रहा है but price change। इसका मतलब for example price 10 रुपया पर kg है, हम 1 kg खरीद रहे थे। प्राइस अभी भी 10 रुपया पर kg, हम 2 kg खरीद रहे हैं। क्या डिमांड चेंज हुआ है 1 kg से 2 kg? क्या प्राइस चेंज हुआ है? प्राइस पर यूनिट क्या है? कांस्टेंट। तो यानी चेंज इन प्राइस कितना हो गया? 0 आया ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। जब प्राइस चेंज नहीं होता है, प्राइस कांस्टेंट रहता है, वी कॉल इट एज विच डिमांड? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है? न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है बताओ? इन्फिनिटी। न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है? इन्फिनिटी। ठीक है, अब फटाफट मेरे को बताओ प्राइस कितना था? 10 रुपया। कितना केजी खरीद रहे थे? प्राइस अभी भी कितना है? 10 रुपया। कितना केजी खरीद रहे हो? 2 केजी। तो ध्यान से देखो, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे। व्हाट इज द शेप ऑफ द कर्व यू आर गेटिंग? स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल टू द एक्स एक्सिस। इट इज अ स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल टू द और पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। लर्न हो गया? तो 3 चीज पढ़ा है। परफेक्टली इलास्टिक का न्यूमेरिकल वैल्यू फटाफट, इन्फिनिटी। डेफिनेशन बताओ क्या है? व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस। फिर रबिश बात कर रहे हो। परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस कांस्टेंट नहीं पढ़ा है हम। परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस 0। नीचे में हम बोले ना 0, नीचे में क्या तुमको दिखाई नहीं दे रहा है? पढ़ो क्या है जो है, बोलो एज इट इज। परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज, अगर तुम परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज कांस्टेंट बोल रहे हो ना, दैट इज रॉन्ग। प्राइस चेंज हो रहा है उसका मतलब, और हर बार इक्वल अमाउंट से चेंज हो रहा है। तो या तो तुमको इंग्लिश नहीं आता है या तो समझ में नहीं आ रहा है। प्राइस इज 0 भी गलत है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज कांस्टेंट भी गलत है। करेक्ट क्या है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 0, विच मीन्स प्राइस इज नॉट क्या बोल रहे? ध्यान से सुनना। ऊपर वाला चेंज हो रहा है, नीचे वाला चेंज नहीं हो रहा। एकदम सिंपल। प्राइस 10 रुपए तो हम 1 kg खरीद रहे, प्राइस 10 रुपए तो हम 2 kg खरीद रहे, प्राइस 10 रुपए तो हम आधा kg खरीद रहे, प्राइस 10 रुपए तो हम 10 kg खरीद रहे। प्राइस चेंज नहीं हो रहा है। कौन चेंज हो सकता है? कौन चेंज हो सकता है? न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है? लर्न हुआ? शेप बताओ क्या है? सेकेंड टाइप परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। व्हाट इज द सेकेंड टाइप? परफेक्टली इलास्टिक के आगे क्या वर्ड डाल दिए? IN। सो व्हाट इज द नेक्स्ट टाइप? परफेक्टली। न्यूमेरिकल वैल्यू 0 है। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है? 0 कब होगा फ्रैक्शन में? जब ऊपर वाला 0 कि नीचे वाला 0?
0/2 का वैल्यू कितना होता है? 0. 0/3 का वैल्यू कितना होता है? 0. तो 0 कब आएगा? जब ऊपर वाला 0 के नीचे वाला 0. तो अब डेफिनेशन बताओगे व्हेन, हाँ, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज 0. तो हाँ, यानी अब की बार कौन नहीं चेंज हो रहा है? हाँ, सुबह सुबह क्या हैंगओवर करके आए हो क्या कोई चीज का? अभी तुम लोग बोल रहे हो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज 0. हम बोल रहे कौन चेंज नहीं हो रहा है? प्राइस चेंज नहीं हो रहा है. मतलब इंग्लिश हिंदी मिक्स नहीं हो पा रहे, समझ में नहीं आ रहा है इंग्लिश हिंदी. तुम ही लोग तो बोल रहे क्वांटिटी डिमांडेड का जो चेंज है वो 0 है, यानी वो चेंज नहीं हो रहा है ना. कौन कांस्टेंट है? कौन कांस्टेंट है? कौन चेंज हो रहा है? पक्का? तो एग्जाम्पल देखो, प्राइस 10 रुपया पर केजी है, कितना केजी खरीद रहे हो? 1. प्राइस 2 रुपया पर केजी है, कितना केजी खरीद रहे हो? 1. प्राइस 20 रुपया पर केजी है, कितना खरीद रहे हो? यानी कौन चेंज हो रहा है? इतना डर क्यों लग रहा है बोलने में? कौन चेंज हो रहा है? कौन चेंज नहीं हो रहा है? वेरी गुड. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या मेजर करते हैं हम लोग? प्राइस. यहाँ क्या मेजर करते हैं? प्राइस P1 है, हम कितना डिमांड कर रहे हैं? Q1. प्राइस P2 है तो भी हम कितना डिमांड कर रहे हैं? Q1. प्राइस P3 है तो भी कितना डिमांड कर रहे हैं? Q1. सो व्हाट इज द शेप ऑफ द डिमांड कर्व? स्ट्रेट लाइन टू द y एक्सिस और स्ट्रेट लाइन वर्टिकल ऑन द x एक्सिस. वर्टिकल ऑन द x एक्सिस या पैरेलल टू द y एक्सिस. और उसके पहले जो किया दैट वाज पैरेलल टू द x एक्सिस. लर्न हो गया यहां तक? वापस से बताओ. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है? ध्यान से सुनो और आंसर करो. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. परफेक्टली इलास्टिक का न्यूमेरिकल वैल्यू इंफिनिटी. सो व्हाई आर यू गेटिंग कंफ्यूज्ड? अगर हम एक ही क्वेश्चन दोबारा पूछेंगे तो चेंज हो जाएगा क्या आंसर? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का शेप बताओ कैसा है? हॉरिजॉन्टल टू द. परफेक्टली इनइलास्टिक का शेप बताओ. परफेक्टली इलास्टिक में कौन चेंज हो रहा है? कौन चेंज हो रहा है? वेरी गुड, क्वांटिटी चेंज हो रहा है. और परफेक्टली इनइलास्टिक में कौन चेंज हो रहा है? लर्न हो गया यहां तक अच्छे से? ठीक है. द नेक्स्ट टाइप ध्यान से सुनना, हाईली इलास्टिक डिमांड. व्हाट इज द नेक्स्ट टाइप? हाईली इलास्टिक डिमांड. फ्रैक्शन किए हो बचपन में? फिर से बताओ. बोलो बार बार क्यों पूछ रहे हैं? ध्यान से देखना. 5/2 का वैल्यू, 5/3 का वैल्यू, 5/4 का वैल्यू सब ग्रेटर देन 1 होगा कि लेस देन 1 होगा? सब बताओ क्या होगा? ग्रेटर देन 1. लेकिन जब इसको तुम रिवर्स कर दोगे ना, 2/5, 3/5, 4/5, सबका वैल्यू क्या हो जाएगा? यानी ग्रेटर देन 1 कब तक होता है? जब तक ऊपर वाला नीचे वाले से बड़ा है. कहने से न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर. फ्रैक्शन का वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब तक होता है? व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द. कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है. तो अब ध्यान से सुनना, हाईली इलास्टिक डिमांड का न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेटर देन 1 है. इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 1 कब होता है फ्रैक्शन में? जब ऊपर वाला नीचे वाले से ज्यादा होता है. तो डेफिनेशन बोलोगे, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन सेटेरस पेरिबस. तो कुछ लर्न ही नहीं करना है, एकदम इजी हो गया ना. समझ में आ रहा है? यानी अब की बार दोनों चेंज हो रहा है, बट ज्यादा कौन चेंज हो रहा है? ऊपर वाला. ऊपर वाला ज्यादा चेंज होगा ना, यानी प्राइस भी चेंज हो रहा है और क्वांटिटी भी चेंज हो रहा है, बट ज्यादा चेंज कौन हो रहा है? ऊपर वाला. तभी तो फ्रैक्शन का वैल्यू क्या आएगा बताओ? ग्रेटर देन 1. क्लियर है? बट बोथ विल चेंज इन द सेम डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन? ऑपोजिट, बिकॉज इट इज लॉ ऑफ डिमांड ना. फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखना और मेरे को बताना ये हाईली इलास्टिक है कि नहीं. प्राइस राइजेस बाई 20% एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स बाई 50%. है कि नहीं है हाईली इलास्टिक? क्वांटिटी गिर रहा है तो भी है. हाँ, हमको राइज फॉल तो देखना ही नहीं है. एक बढ़ेगा तो दूसरा को तो गिरना ही है. ये मत बोलना ये फॉल हो रहा है तो एक कम हो गया, गिर गया. अरे वो तो होगा ही, एक राइज होगा. तो हमको क्या देखना है? किसका चेंज ज्यादा है? 20 बढ़ा है कि 50 बढ़ा है? तो 50 किसका चेंज हुआ? क्वांटिटी, यानी ऊपर वाला का चेंज ज्यादा हुआ है. सो कैन आई कॉल इट एज हाईली इलास्टिक डिमांड? यस. हुज न्यूमेरिकल वैल्यू विल बी ग्रेटर देन. क्लियर है? हाईली इलास्टिक डिमांड इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलास्टिक. हाईली इलास्टिक और एक नाम क्या है? इलास्टिक. या तो सिर्फ इलास्टिक बोलो या क्या बोलोगे? हाईली इलास्टिक. न्यूमेरिकल वैल्यू इज, फटाफट बोलो, न्यूमेरिकल वैल्यू इज, डेफिनेशन इज,
इन प्राइस सेटेरस पेरिबस, सेटेरस पेरिबस भी तो बोलना पड़ेगा, अदर फैक्टर्स आर रिमेनिंग कांस्टेंट। क्लियर है यहां तक? लुक एट द डायग्राम। प्राइस मान लो P1 था, आई वाज डिमांडिंग Q1, प्राइस एकदम थोड़ा सा कम हुआ है, थोड़ा सा। क्यों थोड़ा सा कम करवा रहे? क्योंकि किसका चेंज ज्यादा दिखाना है? क्वांटिटी। देखो क्वांटिटी कितना कराए, क्वांटिटी कितना ज्यादा राइज कराए दिखाई दे रहा है क्लियरली। प्राइस थोड़ा सा फॉल हुआ है, क्वांटिटी भयानक वाला राइज कराए कि नहीं? चेक करो कितना ज्यादा दिख रहा है, प्राइस की क्वांटिटी का। ऊपर वाला हीरा पॉइंट, नीचे वाला हीरा पॉइंट, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे, डिमांड कब दिखाई दे रहा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग तो होता ही है। सो कहना ही से अब की बार जो डिमांड कव है डाउनवर्ड तो है बट फ्लैटर्ड भी हो गया है। देख रहे हो पूरा जमीन में लेट गया है, डिमांड कव फ्लैट हो गया है, जमीन में लेट गया है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लैटर्ड। सो व्हाट इज द शेप ऑफ द डिमांड कव इन केस ऑफ हाईली इलास्टिक डिमांड? वी कॉल इट एज फ्लैटर्ड। क्या बोलते हैं इसको बताओ? फ्लैटर्ड। लर्न हो गया? वापस से बताओ हाईली इलास्टिक डिमांड का न्यूमेरिकल वैल्यू वेरी क्विकली। शेप ऑफ द डिमांड कर्व, डेफिनेशन, सेटेरस पेरिबस। लर्न हो गया अच्छे से? हाईली इलास्टिक और एक नाम? You know, highly elastic demand is generally seen in case of which kind of goods? Luxury goods. इसको हम लोग कहाँ पे देखते हैं जनरली? लग्जरी गुड। क्यों देखते हैं लग्जरी गुड्स में हाईली इलास्टिक होता है डिमांड? एनीवन कैन आंसर इट। अच्छा, लग्जरी गुड्स तुम्हारे लिए जरूरी है कि उसके बिना भी रह सकते हो? तो लग्जरी गुड्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कंज्यूम करना। तो लग्जरी गुड्स का अगर थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ेगा ना तो तुम क्या उसका डिमांड को कम कर दोगे क्या बहुत ज्यादा? हाँ। क्यों? क्योंकि हम लोग को उसका दरकार। तो अगर लग्जरी गुड्स का थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ा, डिमांड भयानक वाला क्या कर दोगे? फॉर। किसका चेंज ज्यादा हुआ? हम क्या बोले? थोड़ा सा प्राइस बढ़ा, डिमांड भयानक वाला, तो किसका चेंज ज्यादा हुआ? डिमांड की प्राइस। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलास्टिक या हाईली इलास्टिक, बोथ आर सेम। तो लग्जरी गुड्स का एग्जाम में पूछता है प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगा? व्हाट विल बी द आंसर? ग्रेटर देन 1। ठीक है, क्लियर है यहां तक? शेप बताओ क्या किया हम लोग डिस्कस? नेक्स्ट टाइप हाईली इन इलास्टिक। अभी हाईली इलास्टिक की, अब क्या बोल रहे हैं? हाईली इलास्टिक के आगे क्या आ गया? इन। इसको और एक नाम बताओगे क्या होगा? सिर्फ इन इलास्टिक। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू गेस करोगे क्या होगा? लेस देन 1 कब होता है फ्रैक्शन में? जब नीचे वाला ऊपर वाले से ज्यादा होगा। डेफिनेशन बोल दो अपने आप। व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन परसेंटेज क्वांटिटी डिमांडेड, सेटेरस पेरिबस। यानी नीचे वाला का चेंज ज्यादा है। अब की बार कौन ज्यादा चेंज हो रहा है? प्राइस। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखना, प्राइस राइजेस बाय 80% एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स बाय 20%। विच काइंड ऑफ इलास्टिसिटी इट इज? इन इलास्टिक है। किसका चेंज ज्यादा है? कैसे पता चला प्राइस का चेंज ज्यादा है? 80 बड़ा होता है ना 20 से। क्या तुमको डायरेक्शन देखना है? राइज फॉल देखना है? नहीं, एक बढ़ेगा तो दूसरा को तो गिरना ही है। बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड बोथ कैन नेवर मूव इन द सेम डायरेक्शन। क्लियर है यहां तक? चलो और एक एग्जांपल दे रहे हैं। प्राइस फॉल्स बाय 50% एंड क्वांटिटी राइजेस बाय 90%। विच काइंड ऑफ इलास्टिसिटी इट इज? इलास्टिक ना। किसका चेंज ज्यादा हुआ है? बट इसमें किसका चेंज ज्यादा हुआ है? तो इसको क्या बोलोगे? इन इलास्टिक। जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? जिसका डेफिनेशन क्या है? व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज। वेरी गुड, लुक एट द डायग्राम। प्राइस P1, आई एम डिमांडिंग Q1। प्राइस का फॉल बहुत ज्यादा दिखाया है क्योंकि किसका चेंज ज्यादा दिखाना है मेरे को अब की बार? क्वांटिटी ना इतना से बढ़ा। तुमको क्लियरली डायग्राम में दिख रहा है कौन ज्यादा चेंज हुआ है? प्राइस का चेंज ज्यादा है कि क्वांटिटी का चेंज ज्यादा है? तो वही तो होता है ना इलास्टिक में। अब तुम देखो डिमांड कर्व को ज्वाइन करो, क्या ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है? बोलो वो तो होगा ही ना, इनवर्स रिलेशन है। बट याद है प्रीवियस डायग्राम में डिमांड कर्व जमीन में लेट गया था, अभी ये लेटा नहीं है, खड़ा हुआ है सीधा। इसको हम लोग बोलते हैं स्टीपर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टीपर। सो व्हाट इज द शेप ऑफ द डिमांड कर्व? इट इज व्हाट? स्टीपर। लर्न हो गया यहां तक? सो वी हैव डिस्कस्ड हाउ मेनी टाइप्स टिल नाउ? 4। अच्छा, लग्जरी गुड्स में इलास्टिसिटी क्या था बताओ? तो इन इलास्टिक किसमें होगा गेस करोगे? लग्जरी का ऑपोजिट क्या होता है? नेसेसिटी गुड्स। यानी एग्जाम में पूछेगा नेसेसिटी गुड्स का प्राइस इलास्टिसिटी बताओ, क्या बोलोगे? हाईली इन इलास्टिक। कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाई? क्या नेसेसिटी गुड्स तुम्हारे लिए नेसेसरी है? जिंदा रहने के लिए जरूरी है? हाँ, तभी तो उसका नाम नेसेसिटी है। उसके बिना रह पाओगे क्या? तो फॉर एग्जाम्पल नेसेसिटी गुड्स का अगर मान लो प्राइस बढ़ गया, बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ गया, तो डिमांड बहुत ज्यादा गिरा दोगे क्या? उसके बिना तो तुम्हारा चलेगा ही नहीं। लाइक आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल। इलेक्ट्रिसिटी इज योर नेसेसिटी। इलेक्ट्रिसिटी ये जो है तुम्हारे लिए नेसेसिटी है कि नहीं? इसका सप्लाई कौन करता है कैलकाटा में? CESC। उसके बिना रह सकोगे क्या? नहीं। मान लो CSC बोला कि हम रेट्स बहुत बढ़ा देंगे, बढ़ा दिया भयानक वाला, तो क्या बोलोगे? हाँ ठीक है बढ़ा दीजिए, हम आपका लाइट ही नहीं यूज करेंगे, बत्ती बत्ती सब कटवा देंगे। कोई इसको ऑल्टरनेटिव भी नहीं है।
तो अब मेरे को बताओ, इतना भयानक वाला प्राइस बढ़ा दिया, डिमांड बहुत ज्यादा गिरा पाओगे क्या? हमको तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए जिंदा रहने के लिए, जिस तरह का गर्मी चल रहा है देख रहे हो ना, ठीक है? सो इन दैट केस मेरे को बताओ क्या होगा, डिमांड ज्यादा फॉल होगा कि थोड़ा बहुत बचत कर सकते हो? थोड़ा बहुत हो सकता है कि ध्यान रखोगे कि जब रूम में नहीं हो पंखा उनका स्विच ऑफ कर दो, थोड़ा कम करो, बट कितना कम कर दोगे? किसका चेंज इन एनी केस ज्यादा होने वाला है? प्राइस। प्राइस भयानक वाला बढ़ा दिया, डिमांड ज्यादा गिरा सकते हो क्या? नहीं। किसका चेंज ज्यादा होगा? प्राइस। तो क्या हो गया वो? इन इलास्टिक। यानी नेसेसिटी गुड्स क्या हो गया? इन इलास्टिक। लग्जरी गुड्स क्या हो गया? इलास्टिक। कितना टाइप्स हुआ टोटल? इन 4। परफेक्टली इलास्टिक न्यूमेरिकल वैल्यू सब भूल गए हम लोग, आप जो पढ़ा रहे हैं। परफेक्टली इलास्टिक डेफिनेशन क्या था? ऊपर वाला जीरो कि नीचे वाला जीरो? नीचे में क्या है? फिर प्राइस है। तो क्या बोले? व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 0 विच मीन्स प्राइस इज रिमेनिंग। ठीक है? शेप कैसा था वहां पे? परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक न्यूमेरिकल वैल्यू शेप कैसा था? और उसका डेफिनेशन क्या था? जीरो कब होगा? जब ऊपर वाला जीरो कि नीचे वाला जीरो? ऊपर में क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज 0 विच मीन्स क्वांटिटी इज रिमेनिंग। थर्ड टाइप हाईली न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेटर देन डेफिनेशन। परसेंटेज चेंज इन इज ग्रेटर देन ceteris paribus. Highly inelastic demand definition when percentage change in price is क्या? ठीक से बोलो, वापस से बोलो। हाईली इनइलास्टिक का डेफिनेशन बोलो। व्हेन चेंज न्यूमेरिकल वैल्यू shape. Which goods you can see this? Which goods you can see highly elastic? कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है। The last type equals to 1. What is the last type? Equals to unitary elastic. इसका नाम क्या है बताओ? यूनिट वर्ड का ही मतलब क्या होता है? यूनिट का मतलब क्या होता है? 1। अच्छा एक चीज बताओ, 5/5 का वैल्यू क्या लिखते हो? 4/4, 3/3। बोलो कैसा चीज पढ़ा रहे हैं और पूछ रहे हैं आप? डर लगता है, बच्चा बोलेगा 0 होता है। यानी 1 कब होता है? जब ऊपर नीचे वैल्यू क्या होता है? अब डेफिनेशन तुम समझ गए हो क्या होने वाला है? 1 कब आएगा? व्हेन ceteris paribus। इतना इजी तो है। दोनों का चेंज अब की बार क्या होने वाला है? बट इन द सेम डायरेक्शन की ऑपोजिट डायरेक्शन। क्यों सेम भी कर देते हैं? हाँ सेम कर लो ना, क्या है? मतलब ये लिखे प्राइस राइजेस बाय 50%, क्वांटिटी विल आल्सो राइज बाय 50%। हाँ यही हुआ इसके हिसाब से यूनिटरी इलास्टिक। क्या क्या गलती है बताओ? ये उल्टा होगा ना, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा को तो गिरना ही है। लॉ ऑफ डिमांड में पढ़े हैं ना डायरेक्शन, तभी तो उसको क्वालिटेटिव बोलते थे चिल्ला चिल्ला के, और इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव। ठीक है? तो इफ प्राइस राइजेस बाय 50, क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल बाय एग्जैक्टली कितना परसेंट? तभी तो 1 आएगा ना कट के। क्लियर है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? डेफिनेशन क्या है? फटाफट बताओ। बोलते जाओ, जो नहीं बोल रहा है वो हार रहा है। बोलते जाओ, भीड़ है, बोलते जाओ, भीड़ में अपना आवाज को चीर कर बोलते जाओ। ठीक है? लुक एट द बोर्ड नाउ। प्राइस इज P1, आई एम डिमांडिंग Q1, प्राइस फॉल्स। अब बताओ डिमांड क्या करेगा? बढ़ेगा कि गिरेगा? प्राइस गिरा दिए, डिमांड को क्या करे? गिरा देते डिमांड को भी। ठीक है। अच्छा इक्वल से बढ़ाएं क्या? यानी एग्जैक्टली जितना से मेरा प्राइस चेंज हुआ उतना से हम क्वांटिटी को भी चेंज कराएं। ठीक है? क्या आपकी बार डाउनवर्ड स्लोपिंग आया है? हाँ अभी मैं बोलता नहीं आया है, डाउनवर्ड तो होगा ही, बट इसका एक प्यारा नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका नाम क्या है बताओ? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लर्न हो गया पांचों टाइप क्या क्या होता है। ठीक है? अब हम रैंडमली क्वेश्चन पूछे तुम लोग से, रेडी हो बोलने के लिए कि एक बार रिवाइज करवा दे? स्टार्टिंग से रिवाइज करा देते। ठीक है चलो। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड न्यूमेरिकल वैल्यू इन्फिनिटी। शेप ऑफ द डिमांड कब? हॉरिजॉन्टल। ठीक है? डेफिनेशन व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 0 व्हिच मींस प्राइस इज रिमेनिंग कांस्टेंट, क्वांटिटी डिमांडेड इज चेंजिंग। क्लियर है? नेक्स्ट टाइप परफेक्टली इन इलास्टिक न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल्स टू शेप ऑफ द डिमांड कब? वर्टिकल।
which means ऊपर वाला is 0, that means percentage change in quantity demanded is 0, which means quantity demanded is remaining constant. Clear है? You know one example of perfectly inelastic demand where what is happening? Your demand will remain constant, price will change. Is salt. उसका एक example क्या हो गया? Salt. ठीक है, क्या example हो गया उसका? Salt is an example of which elasticity? भी तो बताया है. Perfectly. क्या बताया बोलो? Perfectly. क्या होता है सॉल्ट में पता है तुमको? मान लो सॉल्ट तुम लोग एक पैकेट कंज्यूम करते हो अपने घर में पर मंथ, ठीक है? तो 1 पैकेट सॉल्ट यू आर डिमांडिंग व्हेन द प्राइस इज ₹10 पर पैकेट. कितना रुपए का सॉल्ट आ रहा है? 10 रुपया. कितना पैकेट खरीद रहे हो? एक पैकेट. तुमको पता है सॉल्ट बहुत महंगा हो गया है. आने वाले टाइम में सॉल्ट बहुत महंगा हो जाएगा. एक पैकेट ऑफ सॉल्ट 1000 रुपया में मिल रहा है. कितना रुपया में मिल रहा है? तो क्या करोगे अब? खरीदना छोड़ दोगे सॉल्ट? पूरा एकदम छोड़ देंगे? इतना ज्यादा प्राइस बढ़ गया भयानक वाला, अब डिमांड खत्म कर दो सॉल्ट का. पॉसिबल है क्या? सॉल्ट के बिना रह सकते हो? इन दैट केस बताओ सॉल्ट का डिमांड चेंज होगा कि अभी भी 1 पैकेट करना ही पड़ेगा? और ऐसा भी तो नहीं है सॉल्ट को कम कम डाल के खाना में खाओगे, थोड़ा बचत कर लोगे सॉल्ट को. जितना खाना है उतना तो खाना ही पड़ेगा ना सॉल्ट. समझ में आ रहा है? तो अभी भी कितना पैकेट खरीदोगे? 1 पैकेट. डिमांड चेंज हुआ, प्राइस चेंज हो रहा, डिमांड चेंज हुआ. जब डिमांड चेंज नहीं होता यानी ऊपर वाला जब चेंज, तो उसको कौन सा इलास्टिसिटी बोलते थे? परफेक्टली इनइलास्टिक, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना था? 0. अच्छा और एक चीज मान लो ना, सॉल्ट पता है 1 रुपया का मिलने लग गया है. एक पैकेट बहुत सस्ता हो गया है. एक पैकेट 1 रुपया में आ रहा है. तो अब ज्यादा ज्यादा सॉल्ट ले आएंगे घर में हम लोग. बोरा बोरा सॉल्ट का ले आते हैं और डाल डाल के खाएंगे हम लोग. पॉसिबल है क्या? अभी भी तुम सॉल्ट कितना ही खरीदोगे? 1 पैकेट 1 रुपया में मिल रहा है तो भी, इतना सस्ता हो गया तो भी. हाँ, एक पैकेट से ज्यादा खा पाओगे क्या? नहीं. ऐसे थोड़ी है कि ज्यादा ले आएंगे खाना में, ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी में डाल के खाएंगे या कच्चा सॉल्ट खा जाएंगे. नहीं है ना पॉसिबल. सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अगेन व्हाट? परफेक्टली. कितना भी प्राइस चेंज हो जाए क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा क्या रहने वाला है? कांस्टेंट. इट इज नॉट गोइंग टू चेंज. सो हाउ मेनी टाइप्स यू हैव डिस्कस सो फार? 5 बोले थे ना स्टार्टिंग में. कितना टाइप्स है इसका? द वैल्यू वेरीज फ्रॉम 0 टू. अब हम पूछ रहे रैंडमली, तुम लोग मेरे को आंसर करेगा, ठीक है? हाईली इलास्टिक डिमांड न्यूमेरिकल वैल्यू. इन इलास्टिक डिमांड शेप. Very good. Unitary elastic demand, shape of the demand curve is rectangular. Perfectly inelastic demand, shape of the demand curve parallel to the y-axis या vertical on the x-axis. Numerical value of perfectly elastic demand. Thank you. And highly inelastic का definition बताओ. Highly inelastic का definition. Percentage change in हाईली इन इलास्टिक पूछे हम. परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड सेटेरस किस गुड्स में देखने को मिलता है? हाईली इलास्टिक का डेफिनेशन बताओ. यूनिटरी इलास्टिक का शेप बताओ. यूनिटरी इलास्टिक का डेफिनेशन बताओ. लर्न हो गया यहां तक अच्छे से? पक्का? ठीक है. अब हम लोग पता है क्या डिस्कस करने वाले हैं? व्हाट आर द मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी, जिसके ऊपर सम्स आते हैं. एंड एक मेथड हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास कर चुके हैं. सम्स किए थे इस मेथड से, याद है? सम्स किए थे. तो इसको हम लोग पता है कौन सा मेथड बोलते हैं? मैथमेटिकल मेथड. कौन सा मेथड बोलते हैं बताओ? टोटल हाउ मेनी मेथड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे? 5. कितना मेथड्स है ईपी को मेजर करने का? कैन आई से ईपी? ईपी मीन्स व्हाट? तो अब तुम लोग अपना मैट निकालोगे, वहां पे देखो हेडिंग है मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी. टेल मी द पेज नंबर. यस, कम टू पेज 18 में हो. देखो हेडिंग पढ़ो क्या लिखा हुआ है. मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी. कितना पेज दिया हुआ है? कितना पेज है टोटल? 2. मेथड कितना है टोटल? 5. तो यूज द स्पेस वाइजली. एक पेज में एक एक मेथड मत लिखने लग जाना. 5 मेथड है, 2 पेज है, ठीक है? चलो पॉइंट नंबर 1 लिखो. राइट डाउन फर्स्ट मेथड का नाम मैथमेटिकल मेथड. मैथमेटिकल मेथड. Some of the people of batch 1, 2, 3 are randomly coming again and again and disturbing the actual students of batch 4 and they are not getting the space to sit properly. I dislike it. पूछ कर आया करो मेरे से. बैच 1 में हो गया उन लोग का.
किया नहीं उस समय, या कर लिया होगा, व्हाटएवर इट इज। फिर वीडियो ऑप्शन भी दिए थे 2-3 बार, वो भी उन लोग को टाइम नहीं मिला होगा करने का। फिर अब अचानक से जब बैच 4 एकदम लास्ट वाला जब चालू है, उसमें आकर एकदम परेशान करना है, ओवर क्राउडिंग कर देना है एकदम। तो अब जो भी बच्चा लोग है बैच 1, 2 या 3 का, अगर बैच 4 में आ रहे हो तो प्लीज इन्फॉर्म मी बिफोर हैंड, बिकॉज आई नो मतलब कि इसमें से हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम बैच 1 और 2 और 3, एंड स्ट्रिक्ट एक्शंस आई विल टेक इन द नेक्स्ट क्लास। ऑलराइट, देखा हो गया ना चालू, ये है ही, ये बैच 2 का है, बैच 1 का है, कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, 2 में भी आता था, 3 में भी, अब 4 में भी आ गया। क्लास के बाद मेरे से मिलना तुम एक बार, ठीक है? चलो, जिन लोग एक्स्ट्रा बैचेस से आ रहे हैं मेरे से क्लास के बाद मिलकर जाओगे, अपने आप आ जाना मेरे से मिलने, ठीक है? चलो लिखो पॉइंट नंबर 1, मैथमेटिकल मेथड। तुम लोग बैठो ना, वर्चुअल में बैठ जाओ, ऊपर वाला वर्चुअल में बैठ जाओ, ताकि जिन लोग का ये रियल बैच है उन लोग को तो अपना हक मिले ना। समझ में आ रहा है हक कब आता है ये? ठीक है, चलो लिखो, क्लास के बाद मिलेंगे तुमसे, ठीक है? समझाएंगे तुमको। लिखो पॉइंट नंबर 1, मैथमेटिकल मेथड ऑब्लिक परसेंटेज मेथड। ऑब्लिक क्या लिखो? मैथमेटिकल ऑब्लिक परसेंटेज ऑब्लिक प्रोपोर्शनेट, ऑब्लिक प्रोपोर्शनेट मेथड। फटाफट लिखो। फॉर्मूला लिखो इसका, रिटन इट ऑन द बोर्ड। फॉर्मूला तुमको ऑलरेडी आता है, लास्ट क्लास भी हम लिखवाए थे। फिर याद है इसको पूरा ब्रेक करके दिखाए थे इस तरह से, रिमेंबर? 100 कट जाता है, पूरा इसको डिराइव करके दिखा दो इस तरह से, डेल्टा डी बाई डी इंटू पी बाई डेल्टा पी, और माइनस साइन आउटसाइड। शो इट, राइट डाउन द फॉर्मूला। क्या लिखी हो? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ट्राइंगल दिख रहा है ना तुम लोग को? वो ट्राइंगल मतलब डेल्टा, डेल्टा मीन्स व्हाट? चेंज। सबका फुल फॉर्म लिखो। हो गया क्या यहां तक? फटाफट करो, और डोंट फॉरगेट टू पुट द माइनस साइन आउटसाइड द फॉर्मूला। और तुम लोग को याद है टेक्निक सिखाए थे सॉल्व करने का, जो भी चेंज होगा अंदर में हमेशा क्या लेना है? पॉजिटिव। जो भी आंसर है बाहर क्या पुट कर दोगे उसके आगे? माइनस साइन, ठीक है? डन टिल हियर? राइट डाउन द फुल फॉर्म सबका। डेल्टा डी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डी मतलब ओरिजिनल डिमांड, D is original demand. Delta P change in price. Delta P change in price. P is original price. P is original price. कुछ भी कॉपी नहीं करना अभी बोर्ड से, ऑल राइट? चेक करो फर्स्ट मेथड क्लियर है कि नहीं। राइट डाउन द सेकंड मेथड। क्लियर होगा, फर्स्ट मेथड तो कर ही चुके ना। अच्छा, सम्स किए थे हम लोग, व्हाट इज हैपनिंग? सम्स किए थे हम लोग कहां पे बताओ? किए थे ना इसका सम्स। इन विच पेज नंबर वी हैव? 25। तो लिख लो, रेफर पेज नंबर 25, 25 और 26 वट एवर इट इज। लास्ट क्लास किए थे ना 2 सम, तो तुम जहां पे भी किए हो वहां पे लिख लो रेफर पेज नंबर, क्योंकि इसी का सम्स था ना, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ राइट डाउन द सेकंड मेथड। पॉइंट नंबर 2, सेकंड मेथड का नाम लिखो, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, राइट डाउन। ऑब्लिक टोटल आउटले मेथड, OUTLAY, टोटल एक्सपेंडिचर ऑब्लिक टोटल आउटले, ऑब्लिक टोटल इनकम,
ऑब्लिक टोटल इनकम। इन दिस मेथड, कंटिन्यू करके लिखो, इन दिस मेथड वी फाइंड ईपी, in this method we find EP means what? Price elasticity. In this method we find EP by understanding the relationship between price and total expenditure. By understanding the relationship between price and total expenditure. Now stop writing, close your mat. यहां तक लिख के छोड़ दो, मैट बंद करो. Everyone close your mat. हम लोग का मेथड का क्या नाम है? टोटल एक्सपेंडिचर. मेरे को निकालना क्या बाय द वे? प्राइस इलास्टिसिटी कितना है. प्राइस इलास्टिसिटी होता क्या है बाय द वे? अभी किए ना इतना सारा टाइप्स, तो हम लोग को ये निकालना है कि इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है कि यूनिटरी इलास्टिक है. वैसे इलास्टिक किसको बोलते हैं? चेंज को बोलते हैं इलास्टिक. इलास्टिक किसको बोलते हैं? इलैबोरेट प्लीज प्रॉपरली, सेकंड लास्ट बेंच. इलास्टिक किसको बोलते हैं? किसका चेंज ज्यादा होगा? नॉर्मली बोलो ना हिंदी में, किसका चेंज ज्यादा होगा? क्वांटिटी. खत्म. जब किसका चेंज ज्यादा है? इन इलास्टिक किसको बोलते हैं? जब किसका चेंज ज्यादा है. और यूनिटरी कब बोलते हैं? जब दोनों का चेंज. तो इतना क्लियर है. अभी तक हम लोग इलास्टिक है कि इन इलास्टिक कैसे बता रहे थे? प्राइस और डिमांड का रिलेशन से ना. बट इस मेथड में हम लोग किसका रिलेशन निकालने वाले हैं? बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर. देखो हेडिंग क्या लिखे? रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड, यानी आप किसका रिलेशन निकालोगे? प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर. और उसके बेसिस पे बताओगे इलास्टिसिटी इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है कि यूनिटरी इलास्टिक है. क्लियर है? नाउ लुक एट द बोर्ड एवरीवन, डोंट कॉपी एनीथिंग. ध्यान से देखो क्या इंडिकेट कर रहे हैं दोनों टेबल. What this table is indicating? प्राइस पर यूनिट गिरते जा रहा है, क्वांटिटी क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है. प्राइस गिर रहा है और डिमांड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. क्या इंडिकेट कर रहा है? लॉ ऑफ डिमांड. क्या इंडिकेट कर रहा है? प्राइस गिर रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, यानी क्या इंडिकेट कर रहा है? लॉ ऑफ डिमांड. कोई दिक्कत है क्या? दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है क्या? हाँ, वो तो जाएगा ही ना ऑपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है, चलो अब मेरे को टोटल एक्सपेंडिचर निकाल के दे सकोगे क्या तुम लोग? कहना इसे, इसका फॉर्मूला P इंटू Q है. प्राइस पर यूनिट इंटू क्वांटिटी डिमांडेड. बोलो कितना होगा? 10 इंटू 1 कितना? नेक्स्ट बोलते जाओ. कोई दिक्कत है यहां तक? T निकल गया. अच्छा, इसका मतलब यहां पे जो लिखा हुआ है प्राइस पर यूनिट है कि टोटल प्राइस है? टोटल प्राइस तो ये रहा ना. समझ में आ रहा है? यानी 5 यूनिट्स खरीद रहे हो तो टोटल 5 यूनिट्स का दाम कितना हो गया? 5 इंटू 6. 6 खरीदे तो 6 इंटू 5. कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है. नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है? रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड टोटल. नाउ लुक एट द बोर्ड वेरी केयरफुली. कौन सा दो कॉलम लोगे? क्या लिखा है? रिलेशन बिटवीन प्राइस, यानी फर्स्ट कॉलम और एवरीवन लुक एट द फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम. प्राइस फॉल कर रहा है क्या? 10, 9, 8, 7, 6 फॉल की राइज. और टोटल एक्सपेंडिचर क्या कर रहा है? 10, 18, 24, 28, 30 राइज की फॉल. समझ में आता है? राइज फॉल 10 से 18 हुआ, 18 से 24 हुआ. बढ़ रहा है कि गिर रहा है? और प्राइस 10, 9, 8, 7 हो रहा है तो गिर रहा है कि बढ़ रहा है? यहाँ पे राइज लिख दे क्या? यानी ये क्या कर रहा है? फॉल. वो क्या कर रहा है? राइज. बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन की ऑपोजिट डायरेक्शन. सो कैन आई से रिलेशनशिप इज इनवर्स. कोई दिक्कत है? किसका रिलेशनशिप बाय द वे? प्राइस और क्वांटिटी का. प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर का. तो जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर का रिलेशन इनवर्स होता है ना, इलास्टिसिटी इज हाईली इलास्टिक. इलास्टिसिटी इज व्हाट? हाईली. So can I write here numerical value will be greater than 1? कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है. नेक्स्ट 6 to 5 क्या कर रहा है? प्राइस. बट एक्सपेंडिचर क्या है? 30, 30 चेंज हो रहा है. चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी रिलेशन क्या आ गया? कांस्टेंट. जब रिलेशन कांस्टेंट होता है वी कॉल इट एज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. न्यूमेरिकल वैल्यूज इक्वल्स टू 1. नेक्स्ट चेक करो क्या हो रहा है. प्राइस अभी भी क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है. और अब की बार टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहा है? फॉल की राइज. यानी दोनों कहां पे जा रहा है? सेम डायरेक्शन में जा रहा है. यानी रिलेशन क्या हो गया? डायरेक्ट. और इलास्टिसिटी क्या हो गया? लेस देन 1. हाईली इन इलास्टिक. क्लियर है यहां तक? यानी हम लोग किसका रिलेशन डिसाइड किया? फटाफट बताओ. बिटवीन प्राइस एंड.
जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर का रिलेशन इनवर्स है, बोथ आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इलास्टिसिटी विल बी ऑलवेज हाईली इलास्टिक, ग्रेटर देन 1. एंड व्हेन द रिलेशनशिप बिटवीन देम इज डायरेक्ट, elasticity will be always highly inelastic, that is less than 1. And when expenditure is remaining, we call it as unitary elastic demand, that is equals to 1. कुछ समझ में आया यहाँ तक? क्लियर है? यहाँ किसका रिलेशन देख रहे हो? अच्छा, ये तीनों ही केस में प्राइस और क्यू का रिलेशन कैसा होगा? वो तो इनवर्स ही होगा ना. इतना क्या सोच रहे हो? पी और क्यू तो हमेशा मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, वो तो उल्टा ही रहेगा. हम लोग यहाँ किसका रिलेशन डायरेक्ट कर सकते हैं? पी और टी. बट पी और क्यू कभी डायरेक्ट हो सकता है क्या? बोथ विल ऑलवेज मूव इन दी. क्लियर है? टेक आउट योर मैट, कॉपी दिस टेबल. एक्सपेंडिचर मेथड लिखे हो ना, उसके नीचे लिखो फटाफट. पूरा अपने आप ट्राई करो, करने का हो जाएगा. हेडिंग देख लो क्या क्या लिखे हैं. पहले में क्या लिखे हैं? प्राइस पर यूनिट. फिर क्या लिखे हैं? क्वांटिटी डिमांडेड. फिर क्या लिखे हैं? टीई, उसका फॉर्मूला पी इंटू क्यू. फिर नेक्स्ट क्या है? रिलेशन बिटवीन. बीडब्ल्यू का मतलब मेरा क्या है? बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर. एंड द लास्ट कॉलम ईपी. करो इसको. कॉपी डन. पूरा टेबल हो गया कॉपी. प्रीवियस बैच तुम पूछा था, ये तो नहीं पूछा था. क्लास छूटा हुआ था क्या? समझ में आ रहा है? प्राइस पर यूनिट के नीचे रुपीस, क्वांटिटी के नीचे यूनिट्स लिख लेना, डिमांडेड यूनिट्स. टोटल एक्सपेंडिचर के नीचे भी रुपीस लिख लेना. रुपीस में होता है ना एक्सपेंडिचर. समझ के करना, ब्लाइंडली कॉपी मत करना. रिलेशन देखो क्या हो रहा है. राइज, फॉल, 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 फॉल कांस्टेंट. हो गया? कैन वी डिस्कस अहेड? यहां तक हो गया सबका? अच्छा, हम लोग कल ही लर्न कर लिए कि रिलेशन डायरेक्ट है तो ऐसे है, इनवर्स है तो ऐसे है. इसका कोई रीजनिंग भी तो होगा. रीजनिंग समझ में आया क्यों हो रहा है ऐसा? हम तो तुम लोग को लर्न करवा दिए ना. रिलेशन इनवर्स है तो ग्रेटर देन 1. बट क्यों ग्रेटर देन 1 है? यू डिड नॉट आस्क मी. इनवर्स है तो क्यों ग्रेटर देन 1 है? समझाइए, समझो. लुक एट द बोर्ड. अभी जो समझा रहे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे तुम लोग सम्स कर पाओगे. लुक एट द बोर्ड एवरीवन. स्टॉप राइटिंग. फॉर्मूला बोलो टी का क्या होता है फटाफट. पी इंटू, कुछ भी लिखना नहीं है. प्राइस क्या कर रहा है चेक करके बताओ. फॉल कर रहा है. बिना देखे क्यू को क्या कर देना चाहिए? एक गिरेगा तो दूसरा को तो बढ़ना ही है. एक्सपेंडिचर क्या कर रहा है चेक करके बताओ. अरे बताओ एक्सपेंडिचर क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है एक्सपेंडिचर.
अच्छा एक चीज बताओ, टोटल एक्सपेंडिचर में दोनों का समेशन से आएगा ना टोटल एक्सपेंडिचर। एक जन इसको नीचे धक्का दे रहा है, एक जन इसको कहां धक्का दे रहा है, ऊपर। तो तुम पहाड़ में लटके हुए हो बीच में, एक जन नीचे धक्का दे रहा है, एक जन ऊपर, कहां जाओगे? जिसका फोर्स ज्यादा है। कभी किए हो टग ऑफ वॉर? टग ऑफ वॉर समझते हो, टाना टानी? कहां जाके गिरते हो? जिसका फोर्स ज्यादा है। तो प्राइस इसको नीचे धक्का दे रहा है, क्वांटिटी इसको ऊपर धक्का दे रहा है, ये अल्टीमेटली कहां चला गया? अगला ऊपर की डायरेक्शन में। यानी पक्का किसका स्ट्रेंथ ज्यादा रहा होगा? ऊपर मतलब कहां जा रहा है, किसका डायरेक्शन में? ऊपर चला गया। किसका डायरेक्शन में जा रहा है? क्वांटिटी। किसका डायरेक्शन में जा रहा है? यानी किसका स्ट्रेंथ ज्यादा रहा होगा? तो क्वांटिटी का स्ट्रेंथ जब ज्यादा रहता है प्राइस से, क्या बोलते हैं? डेफिनेशन भूल गए? क्वांटिटी का स्ट्रेंथ जब ज्यादा रहता है प्राइस से, क्या बोलते हैं? तभी तो वहां क्या लिख दिए? ग्रेटर देन 1। कुछ घुसा दिमाग में? चलो अब सेकंड केस देखो अगेन, वापस से बताओ यहाँ क्या लिखे? T इक्वल टू P इंटू प्राइस क्या कर रहा है? थ्रू आउट ही तो हम प्राइस फॉल करवाए हैं, तो बिना देखे बता दो क्यू के आगे क्या लिखे हम। बट अब की बार देख रहे हो ये अपनी जगह से हिल ही नहीं रहे, एक जन नीचे धक्का दे रहे, एक जन ऊपर, हिल ही नहीं रहे हो। ऐसा कब होगा? जब दोनों का फोर्स, और जब दोनों का फोर्स इक्वल होता है, हम लोग क्या पढ़े थे? यूनिटरी इलास्टिक। अब समझ में आ रहा है दिमाग में? थर्ड केस अपने आप समझाओगे क्या हो रहा है? बोलो क्या लिखे डायरेक्ट वाला में? T अगेन इक्वल्स टू P इंटू प्राइस क्या कर रहा है? फॉल। Q क्या कर रहा है? Q क्या कर रहा है? Q क्या कर रहा है? कौन बच्चा फॉल बोल रहा है इडियट की तरह? एक गिरेगा तो दूसरा तो बढ़ेगा ही ना। बोथ विल ऑलवेज मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। Yes कि no? This is yes. You're nodding your head and yes. प्राइस फॉल करेगा तो क्वांटिटी तो बढ़ेगा ही, लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, एक्सपेंडिचर क्या कर रहे हैं चेक करके बताओ, क्या कर रहा है? यानी किसका डायरेक्शन में जा रहा है? किसका डायरेक्शन में जा रहा है? प्राइस फॉल कर रहा है तो प्राइस का डायरेक्शन में जा रहा है, यानी पक्का किसका स्ट्रेंथ ज्यादा है? प्राइस के डायरेक्शन में जा रही है। किसका फोर्स ज्यादा है? और प्राइस का जब स्ट्रेंथ ज्यादा होता है क्वांटिटी से, क्या बोलते हैं उसको? हाईली। इसलिए क्या लिखे? न्यूमेरिकल वैल्यू लेस देन 1। नहीं समझ में आया? इसी के बेसिस पे सम्स होगा, करवाएं? चलो करते हैं। टेक आउट योर मैट, एमसीक्यूज में आओ पीछे, कम टू एमसीक्यूज एट द बैक अगेन। ठीक है, खड़ा हो जाओ तुम। चलो बताओ मेरे को, फर्स्ट वाला केस पकड़ते हैं हम लोग, ठीक है? अच्छा पहले ये बताओ, इलास्टिक एंड इलास्टिक का डिफरेंस क्लियर है? इलास्टिक यानी किसका चेन ज्यादा? फटाफट बताओ, इलास्टिक यानी किसका चेन ज्यादा? हाँ, और इन इलास्टिक? क्लियर है पूरा ये कॉन्सेप्ट? नाउ लुक एट द बोर्ड। फॉर्मूला क्या होता है? T का है P इंटू Q, ठीक है? P कहां जा रहा है? नहीं, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, प्राइस कहां जा रहा है? ठीक है, तो प्राइस के नीचे क्या दिया? डाउनवर्ड एरो, तो ऑटोमेटिकली Q क्या आ जाएगा? क्योंकि बोथ विल ऑलवेज मूव इन दी। तो एक जन तुमको सोचो ना, इमेजिन करो अपने आप को पहाड़ में तुम लटका हुआ है, एक जन नीचे तुम्हारा पैर टान रहा है, एक जन ऊपर हाथ टान रहा है, तुम कहां गिरेगा? वेरी गुड, जिसका फोर्स ज्यादा है। तो वैसे ही T के संग हो रहा है, एक जन नीचे टान रहा है, एक जन ऊपर टान रहा है, ये कहां जाके गिरा? देखो 10 18 24 भर रहा है कि गिर रहा है? भर रहा है, यानी किसका डायरेक्शन में गया? हाँ, ऊपर वाला। ऊपर वाला कौन है? देखो तो लिखा हुआ है, तो क्वांटिटी। तो ऊपर वाले नहीं कौन है? क्वांटिटी। यानी किसका चेंज ज्यादा हुआ है? क्वांटिटी का। समझ में आ रहा है? क्वांटिटी का फोर्स ज्यादा है तभी तो वो क्वांटिटी का डायरेक्शन में गया। तो क्वांटिटी का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है तो क्या बोलते हैं उसको? विद इलास्टिसिटी, हाईली इलास्टिक। लिखो ग्रेटर देन 1। नहीं समझा? लास्ट वाला केस देखो अब एक बार, लास्ट वाला। T का फॉर्मूला फिर से क्या लिखे? P इंटू Q। प्राइस क्या कर रहा है? घट रहा है, तो Q बिंदास बोलो क्या करेगा? बढ़ेगा ही। और T क्या हो रहा है चेक करके बताओ? T भी घट रहा है। घट रहा है तो तुम किसके लिए बोला था घट रहा था? यानी T किसका डायरेक्शन में जा रहा है? यानी किसका स्ट्रेंथ ज्यादा है? तो क्या बोलते हैं उसको? खत्म। अब समझा? तभी तो क्या लिखे? लेस देन 1। अभी भी नहीं आया? पक्का? तो सेकंड वाला एक्सप्लेन करो। अगेन T इक्वल टू P इंटू Q, प्राइस गिर, क्वांटिटी बढ़ है, बट ये कांस्टेंट अब की बार 30 30 हिल ही नहीं रहे। कब होगा ऐसा? जब दोनों का फोर्स क्या है?
सेम, तो उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, बैठ जाओ। होल्ड इट। पेज नंबर 114, क्वेश्चन नंबर 10। पेज 114, क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व इट। तुम लोग का ये कॉपी हो गया था सबका? 10 नंबर सॉल्व करो। हैव यू सॉल्व्ड? अभी तक हो जाना चाहिए। वी आर डिस्कसिंग इट टुगेदर। सम नंबर 10 बोले हम। डिमांड इज इन इलास्टिक। स्टॉप। इन इलास्टिक का मतलब समझाओ, किसका चेंज ज्यादा? प्राइस। ठीक है, इंक्रीज इन प्राइस विल कॉस्ट टोटल एक्सपेंडिचर टू डैश। टोटल एक्सपेंडिचर आ गया, कैसे लिखना होगा? इस तरह से, ऐसे लिखे। अब सम में क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? प्राइस विल इंक्रीज। तो प्राइस के आगे क्या? ऊपर वाला साइन। क्यू के आगे ऑटोमेटिकली क्या आएगा? ठीक है, और तुमको सब में बोल दिया क्या है? इन इलास्टिक। इन इलास्टिक यानी किसका चेंज ज्यादा? यानी टी किसका डायरेक्शन में जाएगा? प्राइस का डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि प्राइस का चेंज ज्यादा है। कैसे पता चला प्राइस का चेंज ज्यादा है? दिया है ना इन इलास्टिक। यानी टी किसके डायरेक्शन में जाएगा? पी कहां जा रहा है? तो टी भी क्या करेगा? हैव यू फॉलोड? सो टेल मी द आंसर। ऑप्शन नंबर बी। वहां इस तरह से लिख के दिखा दो जैसे हम लिखा है, नहीं तो आगे भूलोगे। 29 नंबर सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 29। यू विल सॉल्व 29 एंड 30 बोथ क्विकली। 29 30 दोनों सॉल्व करो। वही सेम इसी तरह से लिख लिख के करोगे। रेवेन्यू मतलब भी एक्सपेंडिचर ही है, इसी तरह से लिख के करो। क्वेश्चन में जो जो दिया रहता है लिख लिया करो। पहले ऐसे लिख लो सजाकर, फिर देखो क्या क्या बोला है। डिक्रीज इन प्राइस बोल दिया तो डिक्रीज इन प्राइस बोला है तो क्या करे बताओ? प्राइस के नीचे क्या दे दे? ठीक है, तो क्यू के आगे ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? राइस का साइन आएगा। अच्छा, टी के लिए क्या बोला है चेक करो। इंक्रीज करे ना टोटल रेवेन्यू। पूरा पिक्चर अब क्लियर हो जाना चाहिए। एवरीवन लुक एट द बोर्ड। ये किसका डायरेक्शन में जा रहा है मतलब? यानी किसका स्ट्रेंथ ज्यादा है? खत्म आंसर। यानी इलास्टिक इन इलास्टिक? इलास्टिक। और उतना तुमको पूछा ही नहीं है। क्या होगा इसका आंसर? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ऑप्शन नंबर यस। हैव यू फॉलोड? 30 सॉल्व करो अपने आप। सेम इसी तरह से लिख लिख के करो। सॉल्व 30 नंबर। बोलो, टेल मी द आंसर। सॉल्व 30। टेल मी हाउ विल आई सॉल्व इट? अगेन दिस फॉर्मूला। क्या क्या दिया बोलते जाओ। इंक्रीज इन यानी प्राइस के आगे क्या? अपवर्ड एरो। तो इसके आगे ऑटोमेटिकली क्या आएगा? डाउनवर्ड एरो। और टोटल रेवेन्यू के लिए क्या बोला है? इंक्रीज करेगा ना, यानी कहां जा रहा है? अपवर्ड। किसका डायरेक्शन में जा रहा है? यानी किसका चेंज ज्यादा है? तो प्राइस का चेंज को क्या बोलते हैं ज्यादा होने से? इन इलास्टिक। बट उतना पूछा ही नहीं है तुमको इलास्टिक है कि नहीं इलास्टिक। टेल मी द आंसर। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस। क्लियर है? ये सब मैनेज कर लोगे एग्जाम में क्वेश्चन। तो एक्सपेंडिचर मेथड से इसी टाइप का सम आता है। एक सम और है, उसको भी सॉल्व कर लो। 19 नंबर एक सम और है एक्सपेंडिचर मेथड से। 19 क्वेश्चन नंबर 19 में आई कैन गिव यू वन हिंट। सारा ऑप्शंस पढ़कर चेक करना पड़ेगा कौन सा करेक्ट है। यू हैव टू अप्लाई ऑल द ऑप्शंस इन दिस। पुट ऑल द ऑप्शंस।
बोलो बच्चा लोग, क्या होगा आंसर? डी आ गया तुम लोग का? कितना जन का आया है? वेरी गुड। और बाद बाकी जन का? गलत है बाबू, बी। चलो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है विच गिवन द फोर पॉसिबिलिटीज विच वन रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर, यानी टी शुड राइज। बट ऑप्शन ए में यूनिटरी इलास्टिक बोल के ही खेला खत्म कर दिया। यूनिटरी इलास्टिक में तो एक्सपेंडिचर क्या रहता है? कांस्टेंट। किए थे ना हम लोग, 30-30 कांस्टेंट रहता है ना, तभी तो इक्वल टू 1। तो ए तो एकदम ही गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या मांगा? एक्सपेंडिचर शुड राइज। बी चेक करो, इज इलास्टिक एंड प्राइस पुट करो। टी का फॉर्मूला अगेन, पी इंटू प्राइस राइज, तो क्यू क्या करेगा? फॉल। इलास्टिक यानी किसका चेंज ज्यादा? क्यू, यानी टी को कहां पे जाना चाहिए? बट क्वेश्चन में क्या मांगा है? टी को क्या करना है? तो ऑप्शन बी सही है क्या? सी चेक करो, सी सही है क्या? बताओ तो क्या बोला? डिमांड इज एंड प्राइस, तो प्राइस फॉल, क्यू क्या करेगा? राइज। इन इलास्टिक यानी किसका स्ट्रेंथ ज्यादा? यानी टी को कहां जाना चाहिए? इन इलास्टिक यानी प्राइस के डायरेक्शन में ना, प्राइस कहां जा रहा है, तो इसको भी कहां जाना चाहिए। बट क्वेश्चन में ये मांगा है क्या? तो गलत है ये भी। डी चेक करो, आएगा। डी विल मैच इट। पुट करो डी को, बोलो टी इक्वल टू, बोलते जाओ, पी इंटू डिमांड इज इन इलास्टिक एंड प्राइस राइजेस। सॉल्व करवाओ मेरे को, हम नहीं करेंगे। बोलो ऑप्शन डी पूरा सॉल्व करवाओ। क्या क्या लिखे किसके नीचे बताओ? प्राइस राइजेस यानी क्यू, और क्या बोला? इलास्टिक इन इलास्टिक, इन इलास्टिक यानी किसका स्ट्रेंथ ज्यादा? यानी टी किसके डायरेक्शन में जाएगा? प्राइस कहां जा रहा है? ये भी कहां जाएगा? क्वेश्चन में भी टी क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में ही तो पूछा टी कब राइज होगा। सो विच इज द करेक्ट आंसर? नहीं समझ में आया तो पूछो, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डी इज द करेक्ट आंसर। चेक करो एवरीवन हैज फॉलोड इट और नॉट। वर्चुअल रूम क्लियर है? कोई दिक्कत है तो मेरे को बोलो, हम आके समझाएंगे। एवरीथिंग इज क्लियर विथ यू पीपल? एक रिवाइज कर लो पूरा एक्सपेंडिचर मेथड अच्छे से, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं। लॉजिक बैठाओ, जो हम लोग किए थे ना वाला चार्ट, चेक करो कैसे हो रहा है इलास्टिक, कैसे इन इलास्टिक, कैसे इक्वल टू 1, चेक करो। क्लियर होना चाहिए अब मेरे ख्याल से, इतना सम्स भी कर लिया हम लोग इसके ऊपर। क्लियर है? चलो लिखो थर्ड मेथड। कंटिन्यू, पॉइंट नंबर 3 लिखो। पॉइंट इलास्टिक मेथड, POINT, पॉइंट इलास्टिक मेथड, पॉइंट इलास्टिक मेथड ऑब्लिक ज्योमेट्रिक मेथड, ऑब्लिक ज्योमेट्रिक मेथड। ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में, दिस मेथड इज जनरली यूज्ड, this method is generally used when we want to measure, when we want to measure a very, when we want to measure a very small change in quantity demanded. This method is generally used when we want to measure a very small change in quantity demanded. Bracket close. Change the paragraph and write. In this method, we measure EP. In this method, we measure EP at different points, at different points on a linear demand curve, on a linear demand curve by applying the following formula. On a linear demand curve by applying the following formula.
lower segment of the demand curve by upper segment of the demand curve. Lower segment of the demand curve divided by upper segment of the demand curve. Lower segment of the demand curve divided by upper segment of the demand curve. पूरा रीड करो जो पढ़ाएं. एग्जाम में पूछते हैं कौन सा मेथड सुटेबल है एकदम स्मॉल चेंज को मेजर करने के लिए. पॉइंट इलास्टिक. तभी तो इसका नाम क्या है, पॉइंट. पॉइंट का मतलब छोटा से भी छोटा चेंज को मेजर करना है तो कौन सा मेथड लगाओगे, पॉइंट इलास्टिक. ठीक है. नाउ लुक एट द बोर्ड. यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, देख रहे हो एक एक पॉइंट पे मेजर कर रहे हैं. देख रहे हो इतना सारा पॉइंट्स बनाए हैं. अच्छा, कैन यू सी देयर इज अ डिमांड कर्व ऑन द बोर्ड. इज इट लीनियर की नॉन लीनियर. लीनियर. लीनियर मतलब होता है स्ट्रेट. अभी तक जितना भी बना रहे थे, कर्व बना रहे थे ना, दैट वाज नॉन लीनियर. और जब स्ट्रेट बना रहे उसको क्या बोलते हैं, लीनियर. तो ये भी डिमांड कर्व ही है क्या. हाँ, डाउनवर्ड स्लोपिंग तो है ही, डिमांड कर्व है, बट कौन सा है, लीनियर. अब लीनियर डिमांड कर्व में देख रहे हो अलग अलग पॉइंट्स बनाए. अलग अलग पॉइंट्स में क्या मेजर करना है, ईपी. किससे, उस फॉर्मूला से. फॉर्मूला क्या है, लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय. नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ सेगमेंट. सेगमेंट ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पॉइंट, 2 पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल ए बी पॉइंट है, ए बी ज्वाइन कर दिए तो क्या बन गया, सेगमेंट. सो कहने से ए बी इज अ सेगमेंट. क्लियर है यहाँ तक. तो फॉर्मूला क्या है, लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट. लुक एट द डायग्राम. कॉपी नहीं करना डायग्राम, आई विल गिव यू टाइम. सी मिड पॉइंट है मेरा. सी मेरा क्या है, बताओ क्या इक्वल्स टू क्या लिखे, ए सी इक्वल्स टू सी. लिख सकते हैं. सी मिड पॉइंट है तो ए सी और सी इक्वल होगा. कोई दिक्कत है यहाँ तक. चलो अब एक एक करके हम लोग ईपी मेजर करेंगे अलग अलग पॉइंट पे बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट. स्टैंडिंग एट पॉइंट ए, ईपी का फॉर्मूला बताओ. लोअर सेगमेंट ए से लेकर पूरा लास्ट पॉइंट कौन सा है, तो लोअर सेगमेंट क्या बन गया, ए ई. लोअर सेगमेंट क्या बन गया, इसके ऊपर कुछ बचा है, क्या हो गया, जीरो. एनीथिंग बाय जीरो यू नो इज व्हाट, तो आ गया ना. पॉइंट ए में ईपी का वैल्यू कितना आ गया, इनफिनिट. एकदम इजी. चलो अब मूविंग टू पॉइंट बी. बताओ लास्ट कौन सा पॉइंट है, लोअर सेगमेंट क्या बन गया, बी. अपर में है कुछ, क्या बन गया, ए बी. क्लियरली दिखाई दे रहा है बी बड़ा है कि ए बी बड़ा है, कौन बड़ा है, बी बड़ा है. यानी ऊपर वाला नीचे वाले से, तो क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन का वैल्यू ग्रेटर देन 1. सिखाए ना, ऊपर वाला नीचे वाले से ज्यादा होता है. तो क्या हो गया इसका वैल्यू ग्रेटर देन. सी में आए, बोलो लोअर सेगमेंट सी डिवाइडेड बाय सी. दोनों इक्वल है क्या, बिकॉज सी वॉज द मिड पॉइंट. न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ गया, क्लियर हो रहा है. चलो अब डी में आओ, बोलो लोअर सेगमेंट डी ई डिवाइडेड बाय डी ए. कौन बड़ा है, डी की डी ए. ये बड़ा है, क्लियरली दिखाई दे रहा है, यानी नीचे वाला बड़ा है, यानी फ्रैक्शन का वैल्यू इज. लास्ट पॉइंट में अब कुछ बचा लोअर सेगमेंट, क्या बचा, नहीं बचा, जीरो डिवाइडेड बाय ए ई विच इज इक्वल्स टू. देखो 5 टाइप्स आ गया ना ऑन द लीनियर डिमांड कर्व बाय अप्लाइंग अ फॉर्मूला लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट. कर लो इसको कॉपी, अपने आप डिराइव करने का कोशिश करना. सबसे पहले लीनियर डिमांड कर्व बनाओगे, पॉइंट सेम रखना और लिखना सी इज द मिड पॉइंट. डिराइव इट.
फटाफट करो, हो गया, कंप्लीट इट फास्ट। हो गया, फर्स्ट बेंच हो गया। कितना जन अभी भी कर रहे, हाथ उठाओ। नेक्स्ट फोर्थ मेथड, आर्क इलास्टिसिटी। इतना लेट हाथ उठाए हो, चलो आई एम वेटिंग फॉर यू, फटाफट करो। चले आगे, हुआ क्या तुम्हारा, पूछो उससे। लिखो फोर्थ मेथड, आर्क इलास्टिसिटी, ARC, आर्क इलास्टिसिटी। ब्रैकेट में लिखो गिवन बाय प्रोफेसर बाउमल, गिवन बाय प्रोफेसर बाउमल, BAUMOL, BAUMOL, ब्रैकेट क्लोज। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, बोलेगा कुछ भी, इकोनॉमिस्ट का नाम बताओ, क्या होगा, आर्क से रिलेटेड कुछ भी आएगा, प्रोफेसर बाउमल। इट्स नॉट ऑलवेज एडम स्मिथ और अल्फ्रेड मार्शल। ऑलराइट, आर्क इलास्टिसिटी क्या होगा, प्रोफेसर बाउमल, BAUMOL, रिटन। चलो नेक्स्ट लाइन में लिखो, इट इज द मेजर ऑफ इलास्टिसिटी, इट इज द मेजर ऑफ इलास्टिसिटी एट अ पॉइंट which lies between two points on a demand curve, which lies between 2 points on a demand curve। ठीक है, नेक्स्ट पैरा। in this method the original formula remains the same. In this method the original formula remains the same, comma, the original price and demand, the original price and demand gets replaced by their averages respectively, gets replaced by their averages respectively. That is, D becomes D1 plus D2 by 2, D becomes, एवरेज डिमांड नहीं निकालना था, ओरिजिनल अगर D1 है, फाइनल D2 है, एवरेज कितना होगा, D1 plus D2 by 2, D becomes D1 plus D2 by 2 and P becomes, लिख लो अपने आप, P becomes P1 plus P2 by 2। लिख लिए। नाउ अंडरस्टैंड द फॉर्मूला, लुक एट द बोर्ड। हम क्या बोले, आर्क में ओरिजिनल फॉर्मूला सेम रहता है। ओरिजिनल फॉर्मूला बताओ क्या होता है, फर्स्ट मेथड वाला बोलो, डेल्टा डी बाई डी डिवाइडेड बाई डेल्टा पी बाई पी लिखते थे ना, इंटू 100 कैंसिल हो गया, याद है। हम क्या बोले, डिट्टो ये फॉर्मूला है। एवरीवन लुक एट द बोर्ड, ये मेन है, वो नहीं भी लिखोगे चलेगा, लुक एट द बोर्ड। हम क्या बोले, ओरिजिनल फॉर्मूला डिट्टो सेम है। ओरिजिनल डिमांड, ओरिजिनल प्राइस को हम लोग रिप्लेस करेंगे एवरेज से, यानी डी की जगह क्या लिखने वाले हैं, D1 प्लस D2 बाई 2, पी की जगह क्या लिखने वाले हैं, बोलो नेक्स्ट स्टेप क्या लिखे, टेल मी, डेल्टा डी डिवाइडेड बाई क्या लिखे बताओ, D1 प्लस D2 बाई डिवाइडेड बाई डेल्टा पी बाई P1 प्लस 2 तो कट ही गया, क्या बचा बताओ, डेल्टा डी बाई दैट्स इट। खाली तुम लोग को यही याद रखना है, ओरिजिनल फॉर्मूला में हम लोग डेल्टा डी बाई डी कर देते हैं या डेल्टा डी बाई D1 प्लस D2 कर देना है। एवरेज भी मत याद रखो क्योंकि 2 तो कट ही जाता है, ये लो फॉर्मूला लर्न हो गया। वहां क्या करते थे, डेल्टा डी बाई डी इंटू पी बाई डेल्टा पी, डी की जगह D1 प्लस D2, पी की जगह P1 प्लस P2। बोलो व्हाट इज द फॉर्मूला, डेल्टा डी बाई D1 प्लस D2 इंटू P1 प्लस P2 बाई
वहां माइनस होता था क्या फॉर्मूला में? यहाँ माइनस होता है क्या फॉर्मूला में? नहीं, नहीं होता है। ठीक है, तो यही खासियत है कि आर्क का आंसर हमेशा किस में आएगा? पॉजिटिव। आर्क में माइनस आंसर में नहीं होता। अंदर में कैसे करोगे? जैसे सिखाया हुआ पॉजिटिव चेंज, अंदर में हम लोग को क्या लेना है? पॉजिटिव, और बाहर में भी क्या लेना है? पॉजिटिव। अच्छा, एक बार स्टॉप करो ना, इतना हड़बड़ी क्या है? लिसन टू मी, कैन आई फर्दर ब्रेक डेल्टा डी इनटू समथिंग? सम्स पर्पस के लिए फॉर्मूला यहीं तक है, आगे हम क्यों ब्रेक करवा रहे हैं? ऑप्शंस में आता है कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है, 4 ऑप्शन देते हैं। एक बात बताओ, डेल्टा डी इज नथिंग बट चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड कैसे निकालते हो? D1 माइनस D2 या D2 माइनस D1, बोल लो, बात एक ही है। हम लोग को तो पॉजिटिव लेना है, तो रादर देन राइटिंग डेल्टा डी, कांट आई राइट हियर D1 माइनस D2 बाई क्या हो गया? D1 प्लस D2 इंटू P1 प्लस P2 बाई क्या लिखे बताओ? P1 माइनस P2। ठीक है, एग्जाम में तुमको ये वाला फॉर्मूला नहीं करना है, ये वाला फॉर्मूला करना है। ये क्यों करा दिए? जैसे ऑप्शन रहता है ना, कौन सा फॉर्मूला आर्क का करेक्ट है बताओ, इसीलिए। कर लोगे ये सारा स्टेप्स कॉपी अपने आप, अपने आप, विदाउट लुकिंग एट द बोर्ड। डिराइव करके दिखाओ ये वाला फॉर्मूला, लास्ट वाला करो, ट्राई करो। ये हो गया ओरिजिनल फॉर्मूला। फिर हम लोग क्या किए? रिप्लेसमेंट किए ना। कर लो, आर्क इज ओवर। बहुत इंपॉर्टेंट है, सम्स आता है इसके ऊपर। लिखो नोट में, आंसर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। इन आर्क इलास्टिसिटी आंसर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। इन आर्क इलास्टिसिटी आंसर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। लिख लिए? क्या आंसर सेम आएगा क्या ओरिजिनल और इससे? कैसे सेम आएगा? ओरिजिनल में तो तुम डी ले रहे हो या D1 प्लस D2 ले रहे हो, वहां पे माइनस लेते हो, यहाँ पे प्लस ले रहे हो, तो आंसर तो अलग आएगा ही ना। तो इसमें आंसर क्यों नहीं दे पा रहे हो तुम लोग? सम्स करोगे इसके ऊपर? चलो पीछे आ जाओ वापस से। सॉल्व करो 22 नंबर, क्वेश्चन नंबर 22, सॉल्व इट। पेज 115, 115, क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करो फटाफट। चलो ले लो मैट। कहां देख रही हो? 22 बोले। 22 नंबर, ऑप्शन देखो सारा पॉजिटिव में। क्यों है? बोले ना सारा आंसर इसका पॉजिटिव होता है। सॉल्व करो 22। डायरेक्टली कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? थर्ड वन, दिस वन। एक तो सॉल्व कर रहे हैं हम। हुआ क्या किसी का 22 नंबर? प्राइस P1 कितना है? 120। 120 से कितना हो गया? और D1 कितना? ओरिजिनल डिमांड। अटेंडेंस गिर गया ना 300 से 200। अब ये निकल गया, उसमें पुट नहीं कर लोगे क्या बताओ? डेल्टा डी यानी कितना हुआ? चेंज इन डिमांड कितना हो गया? 100। तो लिखो 100, और D1 प्लस D2 कितना होगा? P1 प्लस P2 कितना होगा? डेल्टा P कितना होगा यहाँ पे?
सॉल्व करके कितना आ रहा है 0 पॉइंट, और आंसर किसका प्लस की माइनस प्लस, एकदम इजी है। किसको नहीं आया हाथ उठाओ। हाउ मेनी ऑफ यू आर स्टिल डूइंग दिस सम, रेज योर हैंड। कंप्लीटेड। नेक्स्ट सम करो, सॉल्व द नेक्स्ट वन। 23 करो अपने आप। ट्वेंटी थ्री करो एवरीवन। ट्वेंटी थ्री हो गया, 24 करो। 24 हो गया, 25 करो। करते रहो, सम्स का कमी थोड़ी है। 25 करके स्टॉप कर देना। बहुत सारा बच्चा को कंफ्यूजन हो रहा है, डेल्टा डी क्या होता है। नहीं हो रहा है ना ऐसा कंफ्यूजन। डेल्टा डी मतलब क्या, डिफरेंस, माइनस करके जो बचा, चेंज। मेरे को कोई 23 नंबर करा दो तो। 23 किसी का हुआ है, बोलो व्हाट बाई व्हाट इंटू व्हाट बाई व्हाट, डायरेक्टली टेल मी। 2000 डिवाइडेड बाई इंटू 500 बाई 100, कितना आया 1 पॉइंट प्लस क्या, चेक कर लो आया कि नहीं 23 नंबर। डन। 24 हुआ, करवा दो मेरे को। चलो रुको 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 रुको, हम इतना जल्दी नहीं कर सकते तुम लोग की तरह, रुको। बोलो 24 600 बाई, हाँ, इंटू 2 कितना आ रहा है 25 भी करो। सेम ही तो है, करना ही क्या है, सेम ही चीज तो हर जगह अप्लाई करना है, सेम कॉन्सेप्ट। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक ना एक सम आता ही आता है, एक से ज्यादा भी आ सकता है, ठीक है। कैसे पता चलेगा आर्क से सॉल्व करना है एग्जाम में कि ओरिजिनल से करना है, दिया रहेगा। कुछ नहीं दिया तो क्या मानोगे, ओरिजिनल, ठीक है। मान लो ओरिजिनल से किए बट ऑप्शन में वो आंसर ही नहीं है, तो फिर किससे कर लेना, आर। बट जनरली क्या होता है, कुछ नहीं दिया तो हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, ओरिजिनल। बट मान लो ऐसा लक हुआ ओरिजिनल से भी कर लिया, आंसर ही नहीं आ रहा है, ओरिजिनल का आंसर तो माइनस में होता है, बट देख रहे हो सारे आंसर क्या दिया हुआ है, तो फिर क्या कर देना, आर। अप्लाई योर ब्रेन। चलो करा दो नेक्स्ट। क्लियर है, हो गया सबका। कितना जन का तीनों सम चारों सम अपने आप हो गया था, हाथ उठाओ। यू हैव डन इट ऑन योर ओन, रेज योर हैंड प्रॉपर्ली, आई वांट टू सी। वेरी गुड, ऑलमोस्ट एंटायर क्लास, एक्सीलेंट। व्हाट अबाउट यू, क्या बोल रही हो। डूइंग 25 नंबर करो फटाफट, इजी तो है, कॉपी कर लो बोर्ड से फटाफट। हो गया सबका। कम टू पेज नंबर 113, 113, पेज नंबर 113, क्वेश्चन नंबर 1। डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू, क्या होगा, डी होगा तो कोई दिक्कत। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होता है,
कॉन्ट्रैक्शन कब होता है? इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द गुड्स कंसर्न। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शंस पढ़ो, ऑड वन टिक कर दो। ए हो गया टेस्ट प्रेफरेंस, बी हो गया इनकम ऑफ द कंज्यूमर, सी प्राइस, डी प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड। क्या होगा? प्राइस। नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड? नंबर 5, इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व मीटिंग द टू एक्सेस, अभी जस्ट किए स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व मीटिंग द टू एक्सेस, ज्योमेट्रिक मेथड, रिमेंबर? पूछ रहा है पॉइंट इलास्टिसिटी मिड पॉइंट पे कितना आ रहा था? 0 आ रहा था। मिड पॉइंट लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट कट जा रहा था, सी बिंग द मिड पॉइंट, रिमेंबर? 1 की 0 मिलेगा तुमको एग्जाम में, 0 बोलोगी तो। ऑप्शन नंबर बी। 6, बी होगा ना। 7 छोड़ दो, अभी हम पढ़ाई नहीं है। 8 में और डायरेक्टली 8, परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज स्मॉलर बोल दिया, यानी किसका चेंज ज्यादा? प्राइस। तो इलास्टिसिटी क्या होगा? लेस देन 1, दैट इज सी, स्मॉलर देन 1। ठीक है। नंबर 9 पढ़ाए थे ना, इंफीरियर गुड्स का इनकम इलास्टिसिटी क्या होता है? नेगेटिव। नंबर 10 हो गया तो 10। 11, रिगार्डलेस ऑफ चेंज इन प्राइस क्वांटिटी डिमांड चेंज, यानी ऊपर वाला क्या है? कांस्टेंट। ऊपर वाला 0, ऊपर वाला 0 मतलब शेप क्या होगा? वर्टिकल। परफेक्टली इनइलास्टिक हो गया ना, लिख लो परफेक्टली इनइलास्टिक। 12, प्राइस ऑफ पेप्सी इंक्रीजेस, वी एक्सपेक्ट डिमांड फॉर कोको कोला। सब्स्टिट्यूट है, डायरेक्ट रिलेशन, एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरा का डिमांड भी, यानी इंक्रीज इन डिमांड, राइटवर्ड शिफ्ट, बी। 13, क्वांटिटी सप्लाइड। 14, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व इज ऑल्सो नोन एज, मूवमेंट का एक नाम क्या होता है? सी। 15, प्राइस ऑफ पेप्सी गिर गया तो कोक और 7 अप का भी डिमांड क्या होगा? गिरेगा ना, डायरेक्ट रिलेशन। ऑप्शन नंबर डी, डी डी। 16 छोड़ दो, नहीं पढ़ाए हैं। 17, प्राइस कितना से चेंज हुआ? 22। क्वांटिटी कितना? 25। किसका चेंज ज्यादा हुआ? क्वांटिटी। तो फॉल हुआ है तो भी, हाँ फॉल राइज से तो देखना ही नहीं है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 18 छोड़ दो, पढ़ाई नहीं है। 20 में आओ, 19 हो गया है। 20, दे आर आस्किंग यू बेसिकली द डेफिनेशन फॉर प्राइस इलास्टिसिटी। नंबर 20, दोनों का परसेंटेज चेंज होना चाहिए ना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बताओ बी कैसे हुआ? हाँ बी हुआ, ठीक है। दोनों का परसेंट चेंज है क्या? ऑप्शन ए में खाली चेंज है, ऑप्शन डी में, सी में भी खाली इंक्रीज डिक्रीज। क्या होगा? बी। 21, बी होगा ना, ये सारा हो चुका है। 26, इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड इज इन इलास्टिक। स्टॉप, इन इलास्टिक का मतलब समझाओ, किसका चेंज ज्यादा? तो अगर राइज होगा प्राइस, प्राइस अगर राइज होगा तो डिमांड तो गिरेगा ही, बट मेरा क्वेश्चन है थोड़ा से कि ज्यादा से? थोड़ा। क्यों थोड़ा? क्योंकि ये इन इलास्टिक। नाउ टेल मी द आंसर। बी होगा ना, क्वांटिटी विल फॉल बाय अ रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट। 27, इलास्टिक है, इलास्टिक यानी किस? क्वांटिटी। मैनेजमेंट प्राइस को बढ़ाएगा सोच रहा है,
प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी ऑटोमेटिकली क्या करेगा, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी विल व्हाट, फॉल। बट मेरा क्वेश्चन है थोड़ा से अब की बार की ज्यादा से, क्यों ज्यादा, क्योंकि यहां बोल दिया है इलास्ट। टेल मी द आंसर। ए होगा लार्ज फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड। अच्छा, व्हाई नॉट बी, बी इज आल्सो सेइंग द सेम थिंग। हाँ, दैट इज टॉकिंग अबाउट डिमांड। हम लोग यहाँ प्राइस का चेंज का बात कर रहे हैं, तो प्राइस का चेंज क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड, और चेंज इन डिमांड अदर फैक्टर्स की वजह से होता है ना। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। 28, इलास्टिसिटी क्या निकालता है, कस्टमर का रेस्पॉन्सिवनेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ऑप्शन ए में खाली प्राइस का बात कर रहे हैं, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट डिमांड। बी इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द प्राइस, बट चेक सी। सी होगा ना, ठीक है, सी टिक कर लो। 34, क्वेश्चन नंबर 34, क्या होगा, 39। एक्चुअली तुमको नहीं लगता चारों ही ऑप्शन गलत दिया हुआ है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग क्या होना चाहिए, लिख लो मार्जिनल यूटिलिटी, ऑप्शन सी। 40, बोलो 40 का आंसर किए थे, सी होगा ना। 41, गिफेन गुड्स याद है ना, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड इज डाउनवर्ड बट एक्सेप्शन वाज अपवर्ड, तो गिफेन गुड्स में क्या होगा, डी होगा ना। 42, कंज्यूमर सरप्लस का मतलब क्या होता है, सी होगा। तो 44, यूटिलिटी मतलब क्या होता है, दे आर आस्किंग यू। 44, सी होगा तो सी। 51 में आओ, क्वेश्चन नंबर 51, कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स आर ऑल्सो नोन एज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट पेज, 59, क्वेश्चन 59 इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ डिमांड। क्या होगा, बी होगा। 60, इनकम बढ़ रहा है, डिमांड गिर रहा है, कौन सा गुड है पक्का, इंफीरियर। 61, सब्स्टिट्यूट होगा ना, एक का प्राइस बढ़े दूसरा का डिमांड बढ़े, यानी कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट। 62, सब्स्टिट्यूट में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन ना। चिकन का दाम बढ़ेगा तो फिश का डिमांड भी बी होगा। 64, अगेन ऑरेंज जूस और एप्पल जूस क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट। टेल मी क्या होगा इसका आंसर, ए होगा ना, ए होगा। तो 66, प्राइस इफेक्ट बोलते हैं इसको। 66, 67, क्या होगा बताओ, ए होगा ना, रियल इनकम बढ़ेगा। किए हैं ये सब, याद हार है, तुम लोग को लास्ट क्लास ही पढ़ाए थे। 68, क्या होगा, कॉन्स्पिक्यूअस गुड ना। 69, प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड भी बढ़ रहा है, ऐसा कौन सा गुड्स है, गिफेन गुड्स, ऑप्शन नंबर ए। 70, क्या हो गया, एक्सपेंशन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 88 में आओ। 88, एक बात बताओ, यहां लिखा है यूज पॉइंट इलास्टिक। पॉइंट इलास्टिक का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर सेगमेंट बाय सेगमेंट दिया हुआ है यहां पे, कुछ लगेगा तो मान लो क्या दिया हुआ है, कौन सा मेथड लगाना है, फर्स्ट वाला। कुछ नहीं दिया तो क्या मानते हो, फर्स्ट। फर्स्ट मेथड का आंसर हमेशा किस में आता है, एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसका आंसर माइनस में है।
सो विच इज द करेक्ट आंसर? चेक कर लो तुम, अगर तुमको डाउट लग रहा है पुट करो, करो सॉल्व करो। डेल्टा डी बाई डी इंटू पी बाई डेल्टा पी था ना, विद अ माइनस साइन आउटसाइड। डेल्टा डी कितना है? चेंज इन डिमांड कितना है? 5। ओरिजिनल डिमांड कितना? 10 इंटू ओरिजिनल प्राइस 6/2 कितना आ रहा है? चेक करो। ओरिजिनल वाला करना यहाँ पे, D1 प्लस D2 मत कर देना गलती से, और P1 प्लस P2 फ्लो में आकर, वो तो आर्क में होता है ना। ओरिजिनल फॉर्मूला देखो कितना आ रहा है? आ रहा है 1.5 माइनस की प्लस, क्या कियो? 5/10 इंटू 6/2। एनी डाउट? ठीक है, नेक्स्ट 90 क्या होगा? 93 क्या होगा इसका आंसर? वेबलेन ना, प्रेस्टीज गुड्स का नाम वेबलेन गुड्स ही तो था। 94 समझ में आ रहा है क्वेश्चन? कितना कम चेंज हुआ है प्राइस, खाली 10 रुपया। तो स्मॉल चेंज के लिए हम कौन सा मेथड बोले थे? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एमसीक्यूज और नहीं करेंगे, इतना ही रखो। चलो आगे आ जाओ, एक मेथड बचा हुआ है, याद है ना? कंप्लीट इट, लिखो 5th मेथड, लास्ट मेथड फॉर द डे। लिखो डेरिवेटिव्स मेथड, डेरिवेटिव मेथड। डेरिवेटिव मेथड ब्रैकेट में लिखो, दिस मेथड इज यूज्ड when demand equation is given. This method is used when demand equation is given. Formula लिखो, this is the formula of derivative method. EP is equal to minus dq by dp into p by q, dq by dp into p by q. इसका मतलब क्या लिखे हैं? dq dp, डेरिवेटिव ऑफ q विथ रेस्पेक्ट टू प्राइस। अब मेरे को बताओ कितना जन को डेरिवेटिव नहीं आता है? हाथ उठाओ। डेरिवेटिव नहीं आता है, डेरिवेटिव नहीं आता है तो ये मेथड भी तुमको लगता है आएगा? नहीं आएगा। अब एग्जाम में क्या करेंगे? जो भी बता रहे वो करना, ठीक है? डेरिवेटिव तो करवाएंगे ना मैथ सर तुम लोग को, तब कर लेना। और वैसे भी अगर नहीं भी करवा रहे तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, मेरा सम के लिए आएगा तो एग्जैक्टली यही सम आएगा। हम अभी सॉल्व करवाएंगे तुम लोग को एक सम, तो तुम लोग को लर्न करवा देंगे कैसे करना है, ठीक है? क्योंकि डेरिवेटिव अब मत बोला कि आप डेरिवेटिव पढ़ा दीजिए ना, एक काम करिए, तो डेरिवेटिव पढ़ाने में 1-2 महीना लगता है। जिन लोग का प्योर मैथ्स था क्लास 12 में, उन लोग से पूछो कितना टाइम लगा था डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करने में। 2-3 महीना लगता है क्या? ठीक है, तो अभी 2-3 महीना तो समय नहीं है ना कि हम तुमको डेरिवेटिव्स कराए फिर डेरिवेटिव मेथड कराए। तो इसीलिए हम तुम लोग को एक शॉर्टकट बताएंगे, वो रट्टा मार लेना, ऑलराइट? बट जिन लोग को डेरिवेटिव आता है उन लोग के लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, और नहीं आता उन लोग के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? चलो लिखो एक सम। ये कब यूज होगा? क्या बोले? जब डिमांड का क्या दिया हुआ रहेगा? इक्वेशन। लिखो, राइट डाउन वन एग्जांपल। This is the sum given. प्राइस कितना है? 15 रुपया। क्या इसको तुम ओरिजिनल मेथड से सॉल्व कर सकते हो? पहले ये बताओ, सॉल्व होगा? ओरिजिनल मेथड के लिए तो मेरे को 2 पी और 2 क्यू चाहिए, दिया हुआ है यहाँ, या तो खाली 1 पी दिया 15 रुपया और इक्वेशन सजाकर दे दिया। तो अभी हम क्या सिखाएं? इक्वेशन रहेगा तो कौन सा मेथड यूज करना है? डेरिवेटिव। नाउ स्टॉप राइटिंग एंड कॉपिंग द सम, जस्ट लुक एट द बोर्ड। पेन रख दो अपना, नहीं तो तुम लोग आदत से बाज नहीं होगे, लिखना चालू कर दोगे। सॉल्व करवाएंगे हम कॉपी में, अभी समझो। हम लोग का फॉर्मूला क्या है ईपी का, बताओ? इसमें एक तो चीज निकला हुआ ऑलरेडी, पी निकला हुआ है ना, पी की जगह क्या पुट कर दोगे?
P है ना 15 निकला हुआ, P मेरा क्या है? तुमको नहीं लगता Q भी निकल जाएगा अगर P का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो? नहीं करते थे, X पुट किए Y निकल गया, Y पुट किए X ये निकाल लो। Q बोलो कितना होगा? Q इक्वल टू -100 प्लस 10 इंटू कितना आया? +50 के -50 आ गया। यानी मेरे पास P भी रेडी है और Q भी रेडी है हाथ में। अब क्या रेडी करना बाकी है? dq बाई dt, उसको बोलते हैं डेरिवेटिव करना, ठीक है। यानी अब मेरे को इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना ऑन बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। ये जो इक्वेशन है ना, हम इसका क्या निकालने वाले हैं? डेरिवेटिव। तो जब इक्वेशन का डेरिवेटिव निकालते हैं, ध्यान से सुनना, तुमको क्या दिखाई दे रहा है? इसके संग कोई वेरिएबल है? P Q X Y Z, अकेला बच्चा है ये, तो ये जो अकेला है इसका डेरिवेटिव 0 होता है। इसका डेरिवेटिव क्या होता है? इसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो -100 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। मान लो यहाँ 30 रहता, उसका डेरिवेटिव क्या होता? 13 होता, उसका डेरिवेटिव क्या होता? -1000 होता, डेरिवेटिव क्या होता? 5 लाख होता, डेरिवेटिव क्या होता? 1 होता, डेरिवेटिव क्या होता? यानी कोई भी कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव क्या होता है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? फिर इसके संग कोई है क्या जुड़ा हुआ? P है, कांस्टेंट है ये, क्योंकि इसके संग वेरिएबल है। तो जो वेरिएबल है उसको उड़ा दो, जो बचा दैट इज आंसर। कितना है? 10P। वेरिएबल कौन है? P। P हटाओ, क्या बचा? दैट इज आंसर। समझ में आ रहा है? अगर कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या कर दोगे? 0। वेरिएबल है तो वेरिएबल को हटा दो, जो बचा वो दैट इज द आंसर। क्लियर है? तो अब मेरे को बताओ इसका डेरिवेटिव कितना होगा, सॉल्व करके बताओ। ध्यान से बताओ, कैन आई राइट डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स? ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव हो गया dq बाई dp इज इक्वल टू, इसका क्या हो गया? 0, इसका क्या हो गया? 10। 0 प्लस 10 कितना होता है? यानी dq बाई dp का वैल्यू कितना आ गया? 10। यानी ये वैल्यू भी निकल गया ना 10। तो पुट करो 10 इंटू P कितना था? 15, Q कितना था? 50। सॉल्व किए कितना आया? 3। बाहर कौन बैठा हुआ है? माइनस। आंसर क्या आ गया? -3। ठीक है। अब बहुत बच्चा लोग होशियार बोलेगा कि अरे नहीं यहाँ P² होता तब तो आप जो बोले गलत हो जाता। हाँ हो जाता, बट वो आएगा ही नहीं ना एग्जाम में। मेरे एग्जाम में जो आएगा हम समझा दिए, मेरे को तो आता ही है डेरिवेटिव। ठीक है, तो जिन लोगों को डेरिवेटिव नहीं आता, दिस वाज द शॉर्टकट, मतलब शॉर्टकटेस्ट मेथड टू टीच यू डेरिवेटिव। समझ में आ रहा है? सबसे सिंपल और स्वीटेस्ट मेथड था समझाने का। समझ गए होगे? बोल रहे होगे कितना इजी तो है, बताओ। कांस्टेंट है तो 0 और कोई साथ में है तो उसको हटा दो, जो बचा वो आंसर, खत्म। तो 2 महीना किस लिए लगा डेरिवेटिव सीखने में इन लोग को? बेवकूफ हो गए इन लोग। ठीक है, लर्न हो गया तो यहां तक? चलो लिखो, अब इसको सॉल्व करो। सबसे पहले Q निकालो अपने आप सम्स में। लिखो P इज 15, Q निकालो पुट करके, जैसे हम निकाले ना, Q पुट करके निकालो। Q 50 आ गया। फिर ये वाला इक्वेशन कॉपी करो और जैसे लिखवा रहे लिखो। डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू P। WRT मतलब विथ रेस्पेक्ट टू P। अब डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग। इसका क्या हो गया? dq बाई dp इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 और उसका 10। आंसर आ गया 10। ये तो खाली डेरिवेटिव सॉल्व हुआ है, अब इक्वेशन सॉल्व करना तो बाकी है ना। फॉर्मूला ये थोड़ी था, अब फॉर्मूला पुट कर दो। अब हम लोग के पास सारा मटेरियल रेडी हो गया, इनपुट रेडी हो गया। P है, Q है, dq बाई dp है, बस उसको पुट करके आंसर निकालना है। ठीक है, लिख लो EP का फॉर्मूला। बोलो माइनस dq बाई dp इंटू P बाई Q। लिखते जाओ। dq बाई dp कितना आया? माइनस तो बाहर आई। 10 इंटू P कितना है? 15। Q निकाले हो 50। सॉल्व करो काटा पीटी करके, -3। दैट इज आंसर। ठीक है, आज तक एग्जाम में वाला सम नहीं आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं आएगा, आ सकता है। ठीक है, बट आएगा तो इसी टाइप का आएगा। क्लियर है? सो दिस कंप्लीट्स योर प्राइस इलास्टिसिटी। हाउ वाज इट? लर्न हो गया सारा, पांचों मेथड, सबका सम समझ गए हो करने का तरीका। अब होमवर्क क्या है, सुनना ध्यान से। हमारा जितना भी क्लास में करवाए हैं तुम लोग को MCQ मैट में, सारा तुम लोग को कॉपी में करना है। देख देख के क्या? ऑब्वियसली नहीं। समझ में आ रहा है? सारा क्वेश्चन नहीं, मैट में जितना क्वेश्चन है सारा नहीं करना है। कितना करना है? जो हम क्लास में डिस्कस करवाए हैं। यानी खाली सम्स करोगे क्या? नहीं, हम खाली सम्स डिस्कस करवाए हैं, सारा करवाए हैं। क्योंकि बच्चा लोग 5 तो आर्क वाला सम करके आ जाता है और बोलता है हम कर लिए, आप हमको सुनाई दिया, आप सम्स बोले थे। तो इसलिए उस बच्चा का मिसकंसेप्शन क्लियर कर दे रहे हैं। जितना भी MCQs हम क्लास में करवाए हैं, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1, सारा कॉपी में करके आओगे। तो कॉपी में क्वेश्चन कॉपी करना है क्या? बिल्कुल नहीं।
ऑप्शन सारा कॉपी करना है? बिल्कुल नहीं। तो क्या करना है? सिंपल 1 का ए, 2 का सी, 3 का डी, लाइक दिस, दैट्स इट। ठीक है, ये मत बोलना आप इतना होमवर्क दे रहे हैं जबरदस्ती का लिखो। हम बोले क्या लिखना है? खाली क्वेश्चन पढ़ोगे, जो आंसर है कॉपी में होना चाहिए, और जहां जहां सम्स है उसका मेरे को क्या चाहिएगा? वर्किंग्स। ठीक है, वर्किंग्स देखेंगे। और ऐसा मत करना पीछे पेज पलटा है, सारा आंसर्स कॉपी कर दिए एक संग। ठीक है, यू विल बी एट द लॉस। तो जो बोल रहे हैं करके आना, और होमवर्क चेक होता है, तो ये मत बोलो कॉपी लाना भूल गए। होमवर्क कर लिए, कॉपी लाना भूल गए, तो हम तुम्हारा सारा पॉसिबिलिटी होमवर्क नहीं करने का हटा चुके हैं। सारा सम करना है, सारा सम नहीं, सारा एमसीक्यू करना है, इंक्लूडिंग सम। जहां सम से वहां वर्किंग चाहिए, कॉपी लाना मत भूलना, होमवर्क चेक होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्लास हम तुम लोग का रख दिए हैं थर्सडे को। क्या नहीं रखे? क्या एक्स्ट्रा क्लास रख रहे हैं? एक तो बोलोगे तो नहीं रखेंगे? नहीं रखना है? फिर क्या दिक्कत हो रहा है? एनी प्रॉब्लम? बोलो कोई दिक्कत है तो। अब से तुम लोग का 2 क्लासेस हुआ करेगा, थर्सडे फ्राइडे। ऑल राइट, थैंक यू ऑल ऑफ यू।